हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल फतह क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त तारिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्लास 10th के विज्ञान यानी कि साइंस के सभी चैप्टर्स के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें से पहले के बहुत सारे अध्याय को मैंने कंप्लीट किया हुआ है और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स अध्याय 3, जो है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु के हम वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और डील करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस की ओर। तो ये हमारा चैप्टर 3 फ्रेंड्स, धातु एवं अधातु, जिसको मेटल एवं नॉन मेटल भी कहते हैं। तो जैसा कि मैं आपको 2 सेकंड का वक्त देता हूँ, 2 सेकंड का वक्त दूंगा, देन आफ्टर उसको मैं बताऊँगा उसका आंसर। तो आप इसको सेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप खुद बनाएं, आपको कितना मार्क्स स्कोर होता है आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको 50 में से कितना नंबर आता है। अगर फिर नहीं पता है तो 2 सेकंड में फिर मैं उसको बताऊंगा, तो आप उसको मिला लेंगे। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। पहला सवाल, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ये धातु हो गया, ये क्या हो जाएगा, धातु को बनाया जाता है। एनोड, कैथोड, अपघट्य, इनमें सभी किस पे बनाया जाता है फ्रेंड, धातु को बताइए। अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एनोड। एनोड पर अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, जबकि कैथोड पर अधातु को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति है कितनी है, मतलब वायुमंडल में CO2 गैस कितने मात्रा में है। 0.01, 0.05, 0.03, 0.02 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 0.03% कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, A, B, C या D, बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मैग्नीशियम। आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में मतलब ये जो दिया हुआ है 4 में से, इसमें से कौन है। लेकिन अगर ऐसी बात की जाए तो सबसे क्रियाशील धातु कौन हो जाएगा, तो होता है सोडियम और पोटेशियम। सॉरी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है फ्रेंड्स वो क्या है, गलत है। क्या होता है, अगर सबसे अभिक्रियाशील धातु पूछता है तो निम्नलिखित में से इसमें से बताना है फ्रेंड्स। तो आपको पता है सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन है, पोटेशियम है। देन आफ्टर क्या है, सोडियम है। तो सबसे ऊपर में क्या आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, उसके बाद सोडियम आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पोटेशियम। अगर आपने नहीं देखा फ्रेंड्स तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड, आप जाकर के अभिक्रियाशील धातु के लिस्ट को देख सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर ट्रिक भी बताया हुआ है, ट्रिक के माध्यम से आप उसको याद भी कर सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, CaSO4। उसके बाद क्या होता है बताइए फ्रेंड्स, हाफ H2O। तो इस किसको गर्म करके ये प्राप्त करते हैं, विरंजक चूर्ण को, जिप्सम को, चूना पत्थर, कच्चा चूना, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जिप्सम को। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, तो CaSO4 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो जाता है, हाफ H2O हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तांबा, चांदी, सोना, जिंक, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जिंक। तांबा, चांदी, सोना इतना कॉस्टली होता है कि हम इसका परत नहीं चढ़ा सकते, इसलिए जिंक का परत चढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो आपका आंसर दिखता होगा फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम के अयस्क को क्या कहते हैं, बॉक्साइड कहते हैं। बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, मैक्सिमम चांसेस इसको पूछने का, तो इसको आप जरूर देखेंगे। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत घनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, या उदासीन, कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विद्युत घनात्मक। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत घनात्मक, जबकि अधातु की क्या होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है। अधातु ऋणात्मक, धातु घनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट होता है विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, दोनों, इनमें से कोई नहीं, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विद्युत का क्या होता है, वो सुचालक होता है। ग्रेफाइट एक्चुअल में क्या है फ्रेंड्स, तो ग्रेफाइट जो है वो एक अधातु है, लेकिन ये एक्सेप्शन केस है कि यह अधातु होते हुए भी क्या करता है, विद्युत का संचालन करता है। तो जहाँ पे एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, वहाँ पे एक सवाल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रॉक सॉल्ट है, A, B, C या D। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड, रॉक सॉल्ट है। निम्नांकित में कौन उप धातु है, FeCO, NeSb। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज Sb। Sb क्या है, उप धातु है। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, टीन का, स्टेनलेस स्टील। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लोहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा आधातु, यहाँ आधातु है, कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। आधातु की बात हो रही है फ्रेंड्स, बताइए। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा आधातु है जो कमरे के ताप पर क्या रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। अगर यही धातु की बात करेंगे तो फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा? पारा। पारा एक ऐसा धातु है जिसका सिंबल होता है Hg, और ये एक ऐसी आधातु है जिसका जो क्या रहता है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। क्वेश्चन नंबर 13। सीसा और टीन के मिश्रातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सोल्डर। सोल्डर शीशा, शीशा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। तो आप यह याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लिथियम। लिथियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, साथ ही साथ सोडियम को भी आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गोल्ड। गोल्ड बहुत हद तक क्या करता है? ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, रिएक्शन नहीं करता, इसलिए लंबे समय तक गोल्ड जो है वैसा का वैसा ही रहता है, खराब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16। शब्द हो गया, यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट, 12 कैरेट। बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 24 कैरेट। 24 कैरेट से शुद्ध सोना को हम व्यक्त करते हैं। लोहे की परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर। लोहे का एटॉमिक नंबर कितना है? 23, 26, 25, 24। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 26। लोहे की परमाणु संख्या 26 है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? FeClAlAu। बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सी। सी से क्या होता है फ्रेंड्स? तो कार्बन है, Fe से आयरन है, C से कार्बन, Al से एल्युमिनियम, Au से क्या होता है? गोल्ड होता है। गोल्ड को Au क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स? तो गोल्ड का जो लैटिन नाम है उसको बोलते हैं एरम, AURUM। इस वजह से इसका जो सिंबल है उसको क्या कहते हैं? Ag कहते हैं। इसी तरह से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं फ्रेंड्स कि सिल्वर को Ag से दिखाते हैं, तो Ag का लैटिन नाम क्या है, मतलब चांदी का लैटिन नेम क्या है? कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर 19। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? मतलब लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं ताकि वो संक्षारण से घटन बचा रहे, तो उसको क्या कहते हैं? संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जब लोहे पे हम जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है सोना, चांदी, लोहा, हीरा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हीरा जो है वो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। तांबा का प्रमुख अयस्क है A, B, C या D। बताइए फ्रेंड्स। तांबा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज Cu2S। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। कार्बन क्या है? धातु है, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कार्बन एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलिका क्या है? विद्युत लेपन, शोधन, मिश्र धातु में परिवर्तन, निस्तापन। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? सिलिका। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज निस्तापन। क्वेश्चन नंबर 24। जर्मन सिल्वर है, किसका मिश्र धातु है? A, B, C या D। बताइए फ्रेंड्स। जर्मन सिल्वर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज PbR/Sn। आप कमेंट सेक्शन में बताएं फ्रेंड्स कि Pb को क्या कहते हैं और Sn को क्या कहते हैं। Sn की मैं बता देता हूँ, Sn टीन है। Pb क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। Pb का किसका सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं Pb को। क्वेश्चन नंबर 25। क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देती हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, जल के साथ साधारण ताप पर ही अभिक्रिया करती हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लराज के अलावा किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है? एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड या कॉपर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गोल्ड। अम्लराज क्या है फ्रेंड? आप उसको बताएं। तो अम्लराज कहते हैं एक्वा रीजिया को। एक्वारीजिया क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वारीजिया क्या होता है? तो एक्वारीजिया जो होता है HCl और HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड का 3:1 में मिश्रण होता है। मतलब HCl 3:3 अनुपात में, HNO3 1 अनुपात में। जब इन दोनों को मिलाते हैं हम तो क्या बनता है? अम्लराज बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्वारीजिया कहते हैं। और एक्वारीजिया मात्र एक ऐसा एसिड है जो क्या कर सकता है? गोल्ड को पिघलाने में क्या है? सक्षम है। गोल्ड उसमें घुल जाता है।
क्वेश्चन नंबर 27, नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य पदार्थ वाले कनस्तर हो गया, कंटेनर हो गया, मतलब डब्बा में टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता लेप नहीं, क्योंकि बताइए फ्रेंड्स, मतलब जिस डब्बे में हम खाने वाली चीज़ों को पैक करते हैं उसमें किसका लेप चढ़ाते हैं? टीन का लेप चढ़ाते हैं, जस्ता का लेप नहीं चढ़ाते। क्यों? क्योंकि जस्ता टीन से अधिक महंगा होता है, जस्ता का द्रव्यमान टीन अधिक होता है, जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, जस्ता टीन से कम क्रियाशील होता है। क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्वेश्चन नंबर 28, सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होगा? सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर घनायन बनाता है, क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है, सह संयोजक यौगिक बनाता है। तो हमको पता है फ्रेंड्स कि सोडियम और क्लोरीन क्या करता है, ये दोनों आपस में सह संयोजी आबंध बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दोनों एक दूसरे के साथ संयोग करके बनाता है। क्वेश्चन नंबर 29, तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है और तत्व बी का 2881 है। ए और बी के संयोग से बने यौगिक की प्रवृत्ति होगी, कैसी होगी? आयनिक, सह संयोजक, उप सह संयोजक, अध्रुवीय। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? तो हमको पता है फ्रेंड्स कि ये क्या है? आधातु है और ये क्या है? धातु है। तो धातु आधातु के संयोग से बनता है तो उसको क्या कहता है? वो आयनिक यौगिक बनाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन फ्रेंड्स, सह संयोजक आबंध बनाएगा, क्योंकि Na+ होता है और Cl- होता है और ये दोनों जुड़ेगा अगर, तो जुड़ने के बाद क्या बनाएगा? दोनों सह संयोजक आबंध बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ने देने पर उसकी सतह काली हो जाती है, निम्नलिखित में किस यौगिक के कारण ऐसा होता है? पता है चांदी को काला क्यों हो जाता है? उसके ऊपर कौन सा ऑक्साइड, कौन सा परत चढ़ जाता है? ए, बी, सी या डी? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज AgS, Ag2S। क्वेश्चन नंबर 31, ए और बी परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और बी दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। ए और बी, ए धातु और बी अधातु होते हैं, ए और बी दोनों धातु होते हैं। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक धातु होगा एक अधातु होगा, तब क्या बनेगा? उस तरह का संबंध बनेगा। निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? धातु, अधातु, मिश्र धातु, यौगिक। पीतल। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिश्र धातु। तो पीतल किससे बनता है फ्रेंड्स? बताइए, पीतल किससे बनता है? तो पीतल को याद करने के लिए आप इसको याद कर सकते हैं पिताजी। पिताजी एक ट्रिक है जिसके वजह से आप याद कर सकते हैं पीतल किससे बना है। तो पी से पीतल हो जाता है, ता से तांबा हो जाता है, जी से क्या हो जाता है? जिंक होता है। मतलब कॉपर और जिंक के मिश्रण से क्या बनता है? पीतल बनता है। पीतल एक क्या है? तो मिश्र धातु है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है? विद्युत ऋणात्मक, विद्युत घनात्मक, रेडियो सक्रिय, उपधातु। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो क्या कहलाता है? विद्युत घनात्मक। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अपने ऊपर घन आयन बनाता है उसको क्या कहते हैं? हम विद्युत घनात्मक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सिनेबार किसका अयस्क है? तांबा, पारा, सल्फर, सिलिकॉन। सिनेबार। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पारा। पारा का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं? तो पारा को हम Hg से दिखाते हैं और यह एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। थर्मामीटर में पारा ही होता है फ्रेंड जो बुखार नापने में काम आता है। भोजन रखने वाले कंटेनर पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की क्यों नहीं? ये सवाल हमने किया हुआ है फ्रेंड्स, तो आप इसका सिर्फ आंसर बता दें डायरेक्ट, क्या हो जाएगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नांकित में कौन सी विधि लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाने के लिए उपयुक्त है? ग्रीस लगाकर, रंगाई करके, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी के द्वारा। बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जिंक की परत चढ़ाकर। ग्रीस लगाएंगे तो वो हट जाएगा, रंग करेंगे तो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि उसको गर्म करके उसको पकाना होता है उसके ऊपर, तो वो गर्म करता है तो नीचे से आग लगा रहता है, इसलिए उस पर क्या करते हैं? हम जिंक की परत को चढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नांकित में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ काफ़ी तेज़ी से अभिक्रिया करके विस्फोटक आवाज उत्पन्न करती है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम। ठंडे जल के साथ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सोडियम जो है वो क्या करती है? ठंडे जल के साथ विस्फोटक आवाज उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती? लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, पोटेशियम। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चांदी जो है बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 39, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला ऑक्साइड बनाती है, यह ऑक्साइड जल में विलय है या निम्नांकित में से कौन सा तत्व है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। बताइए फ्रेंड्स।
एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 40, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। डील क्या हुआ पहले ही बताएं फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, पारा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। एल्युमिनियम के ऊपर, ये एल्युमिनियम है, इसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ा दी जाती है ताकि इसका संक्षारण ना हो सके। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एनोडीकरण, यशद लेपन, क्रीमियम लेपन, मिश्रातवन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एनोडाइजिंग या फिर एनोडीकरण कहते हैं। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु है तांबा, लोहा, सोना, पाड़ा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सोना जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, सबसे अधिक सक्रिय धातु है पोटेशियम, सोडियम, लोहा, तांबा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पोटेशियम। जैसे कि मैंने कहा पोटेशियम सबसे पूरा होता है, इसके बाद सोडियम आता है। क्वेश्चन नंबर 44, संरक्षणिक की क्रिया, ये हो जाएगा संरक्षण हो जाएगा, क्रिया अलग हो जाएगा। संरक्षण की क्रिया निम्नांकित में से किसकी उपस्थिति में घटित होती है। वायु प्लस H2, वायु प्लस N2, वायु प्लस जलवाष्प, ऑक्सीजन। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वायु प्लस जलवाष्प की क्रिया। क्वेश्चन नंबर 45, धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है। अम्ल राज मैंने अभी बताया, ऊपर में एक्सप्लेन किया है, जो कहते हैं एक्वा रीजिया। तो कौन घुलता है, कौन सा धातु। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज AU। AU क्या है फ्रेंड्स, तो गोल्ड है, गोल्ड यानी कि सोना। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नांकित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तांबा। किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज तांबा। क्वेश्चन नंबर 47, लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। टांका, जर्मन सिल्वर, ड्यूरेलियम, स्टेनलेस स्टील। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में लोहा, निकेल और क्रोमियम मिला के बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, सोल्डर है, जैसा कि अभी इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इसका जिक्र किया गया है, तो आप इसका बताएं A, B, C या D क्या होएगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज PB और SN। मैंने आपसे बताया भी फ्रेंड्स कि SN क्या है, तो टीन है, PB क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 49, एक मिश्र धातु है A, B, C या D, कौन एक मिश्र धातु है, बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक मिलकर क्या बताता है, तो इससे पहले अभी मैंने डील किया था फ्रेंड्स, आपको ट्रिक भी बताया, पिताजी से आप याद कर सकते हैं। पी से पीतल हो जाएगा, तांबा यानी कि Cu और जिंक यानी कि Zn। तो Cu और Zn मिलकर क्या बनाता है, पीतल बनाता है, जो एक क्या है, मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 50, और ये हमारा आखिरी सवाल है आज का, हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है। NaCaAl, Fe। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज Fe। मतलब आयरन का क्या है, धातु के अयस्क का क्या नाम है, हेमाटाइट नाम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन को किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।